हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज नकाब का। तुम जिन गुनहगारों की बात कर रही हो वो इस शहर के मालिक हैं। नकाब जो कि रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर पर कुछ ही दिन पहले। अब इसके मुख्य कलाकार हैं ईशा गुप्ता, मल्लिका शेरावत, गौतम रोड, अंकिता चक्रवर्ती, अमिताभ भट्टाचार्य, भरत कौल और मानव सहदेव। विभा दत्ता की मौत ने मचा दी पूरे के पूरे देश में खलबली। अब नकाब का जो मेन प्रेमाइस है वो एक सेलिब्रिटी डेथ को लेकर है। ऑर्डर्स को सुन के केस को जल्द से जल्द निपटाते चले जाओगे ना। एक टेलीविजन एक्ट्रेस है विभा दत्ता, जिसका किरदार निभाया है अंकिता चक्रवर्ती ने। उनकी डेथ हो जाती है पहले ही एपिसोड में बिल्डिंग के टेरेस से गिरकर, और वहीं पे मौका वारदात पर ही उनकी मौत हो जाती है। एक 26 साल की लड़की मर चुकी है। क्या ये मौत एक्सीडेंट थी, क्या ये सुसाइड थी, या क्या ये मर्डर थी? यही इस पूरी वेब सीरीज का क्रक्स है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था या फिर मर्डर। कई रियल लाइफ सेलिब्रिटी डेथ से इंस्पायर हुई है वेब सीरीज, चाहे वो किसी मॉडल की डेथ हो, चाहे किसी टेलीविजन एक्ट्रेस या फिल्म स्टार की। ऐसे कई रियल लाइफ इंसिडेंट्स का मिशमैश है ये वेब सीरीज। जैसे ही इतनी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस की डेथ होती है, एक मीडिया का सर्कस शुरू हो जाता है, जैसे कि एक्चुअल में शुरू होता भी है कि क्या कारण रहा होगा। प्रोड्यूसर जोहरा मेहरा की प्रतिक्रिया मिल रही है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए इट्स अ शॉकिंग लॉस। शक की सुई कभी सीरियल के प्रोड्यूसर पे जाती है, कभी सीरियल के मेन लीड पे जाती है, कभी किसी पुलिस कमिश्नर पे जाती है, कभी पॉलिटिशियन पे जाती है। डीसीपी से बात हो गई है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। पोस्टमार्टम या ओवरऑल जो अंडरबेली बन गई है मुंबई की, जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस, एक पूरा जो रैकेट चल रहा है, उस पर भी निशाना साधा जाता है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, जिसका रोल प्ले किया गौतम रोड ने, और उनकी सब इंस्पेक्टर अदिति आमरे, जिसका रोल प्ले किया है ईशा गुप्ता ने। ईशा गुप्ता समहाउ जैसे ही मौका वारदात पर पहुंचती है, उन्हें एक अजीब सा एक कनेक्शन हो जाता है इस केस के साथ। वो इतना ज़्यादा जुड़ जाती है इस केस में, इतना ज़्यादा घुस जाती है, इतनी ज़्यादा तहकीकात में लग जाती है इस केस में, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उन्हें खुद के बारे में भी कई सारी चीज़ें पता चलती है। उन्हें ऐसा लगता है शी इज़ रीडिस्कवरिंग हरसेल्फ, और शी इज़ डिस्कवरिंग अनदर साइड टू हरसेल्फ जो उन्हें खुद पता नहीं था। उनका खुद का एक बैकग्राउंड है, वो बहुत केज्ड फील करती है घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी उन्हें फ्रीडम नहीं दी जाती, और वो बड़ी साधारण सी बोरिंग सी लाइफ जी रही है। ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए उन्हें भी अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का मौका मिलता है। मल्लिका शेरावत का जो किरदार है वो एक टेलीविजन टाइकून का है, कई सारे सीरियल्स बनाती है, और वो ही विभा दत्ता की मेंटोर भी होती है और उनके बहुत नज़दीक भी होती है, उन पे भी शक की सुई जाती है। तो किस तरह से ईशा गुप्ता इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, किस तरह से हर पल उसे रुकावटें मिलती है, उसके बॉस जो है पवन बिष्ट, किस तरह वो उनका भरोसा जीतती है और उनके साथ मिलके अनऑफिशियली इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने तो इस केस को राइट ऑफ कर दिया होता है एज एन एक्सीडेंट। इनफैक्ट उन्होंने एक फाइल बना के इस केस को बंद भी कर दिया होता है। बट किस तरह ये दोनों इस केस पे अपनी छानबीन जारी रखते हैं और मुंबई की अंडरबेली को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, और एंड किस तरह से निकलता है और क्या कंक्लूजन होता है, इज व्हाट दिस सीरीज इज मेड अप ऑफ। तुम जिन गुनहगारों की बात कर रही हो वो इस शहर के मालिक हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इस सीरीज में? सबसे पहली कि इस तरह का इंट्रीगिंग केस, इसे बड़ा ग्रेविटास से बड़ा सेंसिटिवली हैंडल किया जाना चाहिए ऐसी स्टोरी लाइन में, बट बड़े नौसिखिया तरीके से हैंडल किया जाता है। एंड द इंटेंशन थ्रू आउट द सीरीज इज टू सेंसेशनलाइज, टू टिटिलेट, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फिगरिंग आउट कि हुआ क्या था। इस सीरीज में कई बारी मीडिया पे उंगली उठाई जाती है कि इस तरह से उन्होंने एक सर्कस बना दिया है इस तरह के केसेस को, बट ये सीरीज भी वही करने जा रही है। सिवाय सेंसेशनलाइज करने के, ये थ्रू आउट द सीरीज आप और कुछ देखते नहीं है। कभी इस पे शक की सुई, कभी उस पे शक की सुई, तो हर वक्त हर एपिसोड में एक तरीके का सेंसेशनलिज्म मौजूद है इस सीरीज में। वो डेप्थ है नहीं, वो सेंसिटिविटी है नहीं जो इस तरह की सीरीज में होनी चाहिए। तो पहली बात तो वो है। दूसरी, प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत पुअर है, लगता ही नहीं कि ढंग से खर्चा किया है, बहुत ही पुअर प्रोडक्शन वैल्यूज। आज के दिन में जब वेब सीरीज भी इतनी ग्रैंड स्केल पे बन रही है, इस तरह की प्रोडक्शन वैल्यूज ऑडियंस के लिए पैलेटेबल नहीं होगी। भले ही आप एमएक्स प्लेयर पे चला रहे हैं और इस वेब सीरीज को फ्री चला रहे हैं, 8 एपिसोड अपना टाइम देना ऑडियंस को 3 से 4 घंटे, जब इतने सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको उनको कुछ अच्छा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इस तरह के प्रोडक्शन वैल्यूज आज के दिन में
आई डोंट थिंक वर्क फॉर द ऑडियंस। 3 एक्टिंग बहुत ही नौसिखिया एक्टिंग है, चाहे वो मलिका शेरावत की हो, गौतम रोड को भी अच्छा रोल मिला था, बट समहाउ ही डिसअपॉइंट्स एंड सो इज द केस विद ईशा गुप्ता ऑल्सो। कई बारी तो ऐसा लगता है कि रटे रटाए डायलॉग बस बोल रहे हैं बोलने के लिए। अगेन जो एक्टिंग का स्कोप था इस सीरीज में, मलिका शेरावत के रोल में, गौतम रोड के रोल में, ईशा गुप्ता के रोल में, अमिताभ भट्टाचार्य के रोल में, अंकिता चक्रवर्ती के रोल में भी उस तरह की अदाकारी देखने को नहीं मिलती। इट इज़ वेरी क्लियर दैट अ स्टोरी लाइक दिस नीडेड सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स एंड सम वेरी गुड एंड एंगेजिंग परफॉर्मेंसेस। वो क्लियरली थ्रू आउट द सीरीज मिसिंग है। चौथा, आई थिंक फोकस नहीं है। द फोकस शुड हैव बीन अराउंड व्हाट हैपेंड टू विभा दत्ता। क्या कारण से उनकी मौत हुई? अगर वो सुसाइड भी है तो क्या वो पुश की गई टुवर्ड्स गेटिंग इनटू अ सुसाइड या मर्डर है, क्या है? समहाउ उसके बीच ये मिक्स कर देना कि ईशा गुप्ता अपने आप को डिस्कवर कर रही है एज अ वुमन, और वो जो डिस्कवरी का प्रोसेस है वो ऐसा कोई लिबरेटिंग नहीं है। आई डोंट थिंक आप इस तरह से फ्री हो जाते हो जिस तरह से ईशा गुप्ता को दिखाया गया है कुछ चीज़ें करते हुए। सो वो बहुत ही लेम है। पहले तो उस ट्रैक की ज़रूरत नहीं थी और आपने वो ट्रैक डाल भी दिया है तो थोड़ा आप उम्मीद करते हो कि अगेन उसमें थोड़े ग्रेविटास हो, वो कंप्लीटली मिसिंग है, बहुत ही लेम है। तो ये कुछ चीज़ें जार करती है सीरीज़ में एंड बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होने देती सीरीज़ को। अगर आप एज एन ऑडियंस आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो रखोगे तो पॉसिबली यू विल बी एंगेज टुवर्ड्स द एंड, बट आप 3.5-4 घंटे दो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो करके, वो भी आज के दौर में जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, वो आप क्यों करोगे एज एन ऑडियंस? सो देयरफॉर I'd say if you don't have too much time, you'd rather give this series a miss. My rating for this series would be 4/10, and purely because in parts the writing is decent. कई बारी आपको दिखेगा that the series is a mirror of what's actually happening in the world around us, but like I said, poor production values, poor performances, lack of focus on the main story clearly drags this series down. I would clearly give this a thumbs down. अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो I'd love to hear what you think of the series, whether you agree with our review, disagree with it, and if you like our review, please do subscribe to our channel. We're getting lots of love from you. Our subscriber base is increasing. हमारे बहुत सारे reviews आ रहे हैं सभी reviews पे. Please do keep sharing your love and we'll see you soon. Thank you.